नमस्कार और स्वागत है। आज की इस भाग-दौड़ भरी दुनिया में जहां हर तरफ शोर और तनाव है, हम एक प्राचीन ग्रंथ में झांकने वाले हैं ताकि आज की जिंदगी के लिए कुछ कीमती सबक सीख सकें। चलिए भगवद गीता के ज्ञान के समंदर में एक डुबकी लगाते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब कभी ना कभी खुद से जरूर पूछते हैं। लेकिन क्या हो अगर इसका जवाब हजारों साल पुराने ज्ञान में छिपा हो? चलिए पता करते हैं। तो हमारी पहली और शायद सबसे आम समस्या है अपने काम के नतीजों से जुड़ा हुआ स्ट्रेस और चिंता। गीता इसका एक बहुत ही सीधा और गहरा समाधान देती है। ये श्लोक शायद गीता के सबसे मशहूर और सबसे शक्तिशाली श्लोकों में से एक है। इसकी असली ताकत इसके सीधे और सरल संदेश में ही छिपी है, जो हमें हमारे काम और उसके फल के बीच का सही रिश्ता समझाता है। तो इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी कोशिश पर लगाओ, फल पर नहीं। नतीजा क्या होगा ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमारी कोशिश वो तो पूरी तरह से है। और सोचिए, जब हम इस तरह से सोचना शुरू कर देते हैं ना, तो हम चिंता और निराशा के बोझ से आज़ाद हो जाते हैं। असली आज़ादी अपने काम को पूरी लगन से करने में है, ना कि उसके नतीजे की फिक्र में। चलिए अब बात करते हैं एक और यूनिवर्सल प्रॉब्लम की, मौत और कुछ खो देने का डर। गीता हमें इस डर से निपटने के लिए एक बहुत ही गहरी सोच देती है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को आत्मा की अमरता का ज्ञान दे रहे हैं, और ये एक ऐसा सच है जो जिंदगी और मौत के बारे में हमारी पूरी समझ को हमेशा के लिए बदल सकता है। यहाँ पर यह समझना बहुत जरूरी है कि हम ये शरीर नहीं हैं, बल्कि इसके अंदर जो चेतना है, जो आत्मा है, हम वो हैं। शरीर तो बदलता है, बूढ़ा होता है और एक दिन खत्म हो जाता है, लेकिन आत्मा हमेशा रहती है। और जब ये एहसास हो जाता है कि हमारा असली वजूद कभी खत्म नहीं हो सकता, तो जिंदगी के सबसे बड़े डर भी छोटे लगने लगते हैं। यही ज्ञान हमें हिम्मत और ठहराव देता है। अक्सर हमारी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं होती, बल्कि हमारे अपने अंदर होती है, हमारे मन में। और गीता यही बताती है कि हमारा मन ही प्रॉब्लम भी है और सल्यूशन भी। इस श्लोक में मन के दोहरे रूप के बारे में बताया गया है। ये हमारा सबसे अच्छा दोस्त भी बन सकता है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। चॉइस हमारी है। देखिए ये बात यहाँ कितने अच्छे से समझाई गई है। एक डिसिप्लिन मन हमें ऊंचाइयों तक ले जा सकता है, जबकि एक बेकाबू मन हमें नीचे गिरा सकता है। हमें अपने मन का मालिक बनना है, गुलाम नहीं। और बस यही तो है इस पूरी सीख का निचोड़। जिसने अपने मन पर काबू पा लिया, उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। हमारी ज्यादातर तकलीफों की जड़ क्या है? चीज़ों, लोगों और नतीजों से हमारा लगाव। गीता हमें एक हेल्दी डिटैचमेंट यानी अनासक्ति की प्रैक्टिस करने की सलाह देती है। ये श्लोक एक तरह से पूरी साइकोलॉजी समझा देता है कि कैसे लगाव से दुख का एक पूरा चक्र शुरू हो जाता है। यह बिल्कुल एक चेन रिएक्शन की तरह है। ये प्रोसेस बहुत ही धीरे धीरे होता है। हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, उससे जुड़ जाते हैं, फिर उसे पाने की इच्छा करने लगते हैं, और जब वो नहीं मिलती तो हमें गुस्सा, निराशा और दुख होता है। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। जिंदगी में चीजों और रिश्तों का मजा लें, लेकिन अपनी खुशी को उन पर डिपेंडेंट ना बनाएं। अनासक्ति का मतलब बेपरवाही नहीं, बल्कि अंदरूनी आजादी है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी सबक पर, जो शायद सबसे गहरा है। ये है हमारे अहंकार के बोझ और हर चीज को कंट्रोल करने की हमारी जरूरत के बारे में। गीता मुक्ति के रास्ते के तौर पर समर्पण का सुझाव देती है। ये गीता का आखिरी वादा है, पूरी तरह से समर्पण और भरोसे का एक श्लोक। यहाँ कृष्ण कहते हैं कि जो सब कुछ छोड़कर उनकी शरण में आता है, वो उसे हर पाप और हर चिंता से मुक्त कर देंगे। देखिए, समर्पण का मतलब हार मानना नहीं है। इसका मतलब है ये समझना कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं है। जब हम अपने अहंकार को साइड में रखकर एक बड़ी शक्ति पर भरोसा करते हैं, तो हम चिंता के बोझ से आजाद हो जाते हैं। तो जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, ये पांचों शिक्षाएं मिलकर जिंदगी जीने का एक पूरा गाइडेंस देती हैं। सही कर्म हमें निडर बनाता है, सच्चा ज्ञान हमारे भ्रम को मिटाता है, और पूरा समर्पण हमें सच्ची शांति देता है। ये आज भी उतनी ही रेलेवेंट है जितनी हजारों साल पहले थी, क्योंकि ये इंसान के स्वभाव की गहरी समझ पर आधारित है। ये हमें जिंदगी की मुश्किलों का सामना करने के लिए प्रैक्टिकल टूल्स देती हैं। इस सवाल पे सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्ञान तब तक ताकतवर नहीं होता जब तक उसे अपनाया न जाए। इन शिक्षाओं में से किसी एक को भी अपनाना जिंदगी में एक बहुत बड़ा और पॉजिटिव बदलाव ला सकता है।